हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेट रिच विद आशिका, जहां पर आपके सपनों को कैसे साकार करना ये हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं अजय कुमार मौर्य एंड हिज फैमिली, और इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने से पहले हम इनकी कहानी पर डालते हैं एक छोटी सी नजर। ये है अजय कुमार मौर्य। अजय एक आईटी प्रोफेशनल है और मुंबई में ही पले बड़े हैं। खुद के घर का सपना अजय ने कुछ साल पहले नवी मुंबई में घर खरीदकर पूरा कर लिया और हाल ही में उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली है। लेकिन अब अजय अपने पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग को फोकस करना चाहते हैं अपने परिवार की ओर। अजय की वाइफ होममेकर है और इन दोनों की 7 साल की एक बेटी है। अपने छोटे से परिवार के साथ अब अजय बेहतर प्लानिंग और सुकून भरी जिंदगी जीने के मकसद के साथ आज हमारे साथ गेट रिच विद आशिका पर हैं। वेलकम टू गेट रिच विद आशिका अजय जी। थैंक यू। सबसे पहले आपके गोल्स जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या ख्याल आया कि आपने ये कदम फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ उठाया। ऐसे देखेंगे तो हम काफ़ी समय से जॉब कर रहे हैं या कमा भी रहे हैं, बट कभी सेविंग्स करना चाहिए या आगे जाके फ्यूचर में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है लाइफ में, इसके बारे में नहीं सोचते हुए डेली जी रहे थे। बट अब ऐसा फीलिंग है कि नहीं, फ्यूचर भी सेफ रखना चाहिए, थोड़ा एट द सेम टाइम एंजॉय भी करें। वंडरफुल। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला कदम है तैयारी। आप तैयार हैं ये करने के लिए, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अब मुझे आप बताइए कि आपके जीवन के गोल्स क्या हैं। मेरी एक डॉटर है, सो जितना भी कुछ हम कर सकते हैं सब वील डू इट फॉर हर, एंड देन अपने लिए कुछ करना है तो वील जस्ट वांट टू रोम अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इन सब चीजों के लिए हमें एक आंकड़ा चाहिए होता है, एक नंबर चाहिए होता है कि इतने सालों में हम इतना अमाउंट इस पर्टिकुलर गोल के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों को अगर नज़र में रखें तो एटलीस्ट आई फील एजुकेशन वाइज इन हैंड 20 लाख रुपीज शुड बी देयर जी। एंड देन फॉर ट्रैवल एंड ऑल आई फील if I want to go all over the world, then I will need a lot of money. How soon? आप कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? आप एनुअल ट्रिप्स लेना चाहते हैं? आप साल में एक बार घूमना चाहते हैं? आप 5 साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रिप लेना चाहते हैं? एक प्लान होना बहुत जरूरी होता है। वो तो जिस हिसाब से पैसे रहेंगे उस हिसाब से करेंगे। साल में एक बार इंडिया में घूमना काफी है। सो मैं मानती हूँ कि आप 3 लोगों के बीच में एनुअल ट्रैवल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? If it is within India, मेरे ख्याल से अराउंड 45-50,000 रुपीज शुड बी सफिशिएंट। और आपकी रिटायरमेंट के लिए आप क्या कॉर्पस अपने आप के लिए देखते हैं? अराउंड 1 करोड़। 1 CR। ठीक है, तो ये तो आपके 3 इम्पोर्टेंट गोल्स हैं कि पार्थवी का एजुकेशन, जिसके लिए आपके पास 10 साल हैं। ट्रैवल के लिए मैं आपसे थोड़ी बातचीत उसके ऊपर करूंगी थोड़ा बाद में, और रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए 1 करोड़ का कॉर्पस। नाउ फाइनेंशियल प्लान करने से पहले कुछ बातें जाननी जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है कि आपने सही जगह पर सिक्योरिटी ली है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडेड है। रिसेंटली मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया विच इज कवरिंग द डेली मेडिकल स्टफ। ओके, वो आपको कवर करते हैं या आपके पूरे परिवार? मेरे पूरे परिवार को कवर करते हैं। और कितने का कवर है ये? दिस इज लाइक डेली एक्सपेंसेस है, तो अराउंड 5 लाख का कवरेज इसके थ्रू है। सो बट दैट इज लाइक यू नो, आज मेरा 2000 रुपीज का खर्चा हुआ तो वहाँ पे इफ आई गो टू दैट मेडिकल एक्सपेंसेस हुए तो उसमें कुछ डिस्काउंटिंग हो जाता है, 30%, 40%, 50% डिस्काउंटिंग आ जाता है जी। इवन द फीस फिर भी आपको 50% अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। राइट। ओके, तो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम बहुत क्लैरिटी देते हैं इसमें कि आपका स्वास्थ्य अगर इंश्योर्ड रहेगा तो बाकी सब कुछ अपने आप चलेगा। वरना आप ही ने जो कहा कि आप जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और अब जोड़ने की जब बारी आई है तो ये ना हो कि आप जोड़ लें और फिर किसी स्वास्थ्य की वजह से आपके जोड़े हुए पैसे उसमें चले जाएं। करेक्ट। तो उस स्वास्थ्य को हमें इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है।
एंड फॉर दैट आपके पास एक फैमिली फ्लोटर जरूर होना चाहिए, करेक्ट, इंक्लूडिंग हर. करेक्ट. नाउ कमिंग टू लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज आप हाउसवाइफ हैं और आप घर चलाते हैं. लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस माय डैड, मतलब मेरे पिताजी ने, उन्होंने 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाली थी. उसके बाद में आफ्टर आवर मैरिज मैंने एक और इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली विच इज़ लाइक जॉइंट दिस थिंग. सो दोज वर द ओनली ट्रेडिशनल LIC पॉलिसीज विच आई हैड टेकन. उसके सिवा मैंने कभी कोई पॉलिसी नहीं निकाली. आफ्टर सम पीरियड इसका आप एक कवर कितना है आप बता पाएंगे? अराउंड 7 to 8 lakh rupees. लाइफ इंश्योरेंस का? Yes. ओके. And then that is 7 to 8 lakh rupees. And then I have this 50 lakh rupees term policy opened up. मैं आपका बस एक क्विकली यहाँ पे ध्यान क्यों खींचना चाहूंगी कि एक तो जो ट्रेडिशनल पॉलिसी चलती है 7-8 लाख रुपए आपकी कमाई के सामने फिलहाल आपके जीवन के लिए एक 7 महीने की रकम है. लाइफ इंश्योरेंस इसलिए होता है कि यदि आप ना रहे तो आपके डिपेंडेंट्स को कंप्लीट सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है. जो आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है वो एब्सोल्युटली ओके. मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि आप 50 लाख से उसे 1 करोड़ तक ले जाएं, क्योंकि यही अमाउंट आप रिटायरमेंट पे चाहते हैं. करेक्ट. तो एक ऐसी रकम से आप इंश्योर्ड रहेंगे और गॉड फॉरबिड कल अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो आपके फैमिली के पास वो रकम है जो आप रिटायरमेंट पे एक्सपेक्ट करते हैं. करेक्ट. 37 पे आपको इतना ह्यूज प्रीमियम नहीं आएगा फॉर 1 करोड़, बट इट इज वर्थ इट और अफोर्डेबल है. इसके अलावा आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? इसके अलावा इक्विटी में है, म्यूचुअल फंड्स और प्लान टू गेट इनटू यूलिप इन्वेस्टमेंट्स. एनी इमरजेंसी फंड्स आपने जोड़ के रखे हैं? Yes, as of now I have around 80,000 rupees as emergency fund kept. इमरजेंसी फंड का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. स्पेशली जब हम फाइनेंशियल प्लान करने बैठते हैं तो हम इमरजेंसी के कॉर्पस को कैसे देखते हैं. या तो ये आपकी 6 मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं या आपकी 3 मंथ की सैलरी होती है. नाउ 80,000 तो आपके 1 मंथ की सैलरी से भी कम है. Correct. गॉड फॉरबिड इफ यू हैव टू सिट एट होम फॉर 2 months तो 80,000 रुपीज से कुछ नहीं होगा. Actually I had around 2 lakh, more than 2 lakhs, 2.5 or something, but during the car loan I just took out an amount from it and paid it for the car loan. क्या इमरजेंसी फंड जो इमरजेंसी होती है, एक गाड़ी जो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट माना जाता है, उसके लिए इमरजेंसी फंड आप नहीं टच कर सकते. करेक्ट. वो थोड़ा आपके प्लान के लिए गलत हो जाता है. तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप अब जो इमरजेंसी कॉर्पस आपके लिए खड़ा करेंगे उसे तब तक ना छुएं जब तक आप को सच में इमरजेंसी है. राइट. बात रही आपके जो खर्चों में मुझे 2 बड़ी लोन नजर आ रही है. एक आपके हाउसिंग लोन है और एक आपकी कार लोन है. कार लोन आपकी 2 महीने से ही शुरू है और Correct. आपकी जो हाउसिंग लोन है वो उसको 5 साल हो चुके हैं. करेक्ट. एंड आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस आपके हाथ में 20,000 रुपए की एक रकम बचती है. Right. जो एक डिसेंट रकम है टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स. नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट गोल इज पार्थवीज एजुकेशन, जिसके लिए आपके पास कम से कम 20 lakh rupees. 10 साल है और आपको इसके लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है. पार्थवी आपके पास पिगी बैंक है? हाँ. है? उसमें आपने पैसे डाले हैं? सेव करते हैं आप? हाँ. क्यों? मेरे को खुद नहीं पता. क्योंकि एक दिन फिर जब आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो एक दिन बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना उसके अंदर. वो भर जाएगा तो उसमें बहुत सारे पैसे होंगे. राइट. अगर आप 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 5,000 रुपए एक हाई इक्विटी ओरिएंटेड फंड में निवेश करते हैं तो दैट शुड सफाइस योर गोल फॉर पार्थवी. 5,000 की कमिटमेंट करनी है आपको फॉर 10 years टू कलेक्ट दैट कॉर्पस. एंड इन योर प्रोफाइल मुझे 5,000 की कमिटमेंट बहुत बड़ी नहीं नजर आती है. आप आराम से कर सकते हैं. तो ये आपका गोल नंबर 1 टेकन केयर ऑफ हो गया. गोल नंबर 2 जो आपका ट्रैवल है, सबसे पहले आप अपना बजट बनाएंगे. क्यों मैंने कहा कि मैं ट्रैवल पे आऊंगी, अब मैं ट्रैवल पे आती हूँ. कि आप हर साल एनुअल ट्रिप प्लान करिए, ये नेसेसरी नहीं है. इसमें आप ऑल्टर कर सकते हैं. आप 1 साल गए, आप दूसरे साल ब्रेक ले सकते हैं, आप 3rd ईयर जा सकते हैं.
क्योंकि आपकी एक हाउसिंग लोन चल रही है, मैं चाहूंगी कि आपकी हाउसिंग लोन जल्द से जल्द खत्म हो और आप ये जो ईएमआई भर रहे हैं उसके बदले इसकी एसआईपी करें, करेक्ट। तो आप अपने गोल्स की तरफ और जल्दी जा पाएंगे और निश्चिंत रूप से जा पाएंगे। राइट। तो आप एक रेकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं जहां पे आप हर महीने कुछ पैसे जमा करें, जिस साल आप जाना चाहते हैं सिर्फ उस साल। प्लीज घूमिए, प्लीज जाइए, प्लीज एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। आपका जो थर्ड गोल है वो है टू कलेक्ट अ कॉर्पस ऑफ 1 CR एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। राइट। आपकी उम्र देख के आप और 23 साल तो काम करेंगे ही। उससे कम ही करना है। उससे कम करना है। मैं चाहूंगी कि Right. आप उससे कम करें। डेफिनेटली जल्दी रिटायर होना चाहे तो क्यों Yes. नहीं, बट मेक श्योर कि आप अपने आप को एटलीस्ट 20 साल कमिट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर आप 6900 एक हाई इक्विटी ओरिएंटेड फंड में निवेश करेंगे तो आपका ये गोल अचीव हो सकता है। Okay. यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर 23 ईयर्स। Correct. अब आप हो सकता है आप और तरक्की करें, आप और कमाएं, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे तो काफी चीजें और जल्दी बेटर cover हो हो जाएगी। तो जब हम ये आपके 1 करोड़ के कॉर्पस की निवेश की बात करते हैं तो नॉट जस्ट कोई गोल ओरिएंटेड, जब भी हम निवेश करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, हमें एज इन्वेस्टर हमेशा अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करते रहना चाहिए। करेक्ट। आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिवाइज करना और अपने काफी सारे फंड्स आप बैलेंस्ड फंड्स की तरफ डाल सकते हैं, जहां पे कुछ निवेश पैसे डेट में होते हैं और कुछ इक्विटी में होते हैं, क्योंकि हमें आपके गोल की तरफ पहुंचना है तो सेफली भी पहुंचना है Correct. और टाइमली भी पहुंचना है। सो इसीलिए अपना पोर्टफोलियो रिविजिट करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ बेटर होता है। ये स्मार्टनेस होगी कि सिर्फ एक ही फंड हाउस के पास जाएं या मल्टीपल फंड हाउसेस के पास रहें? प्लीज अपने फोन में आज ही एक एप्लीकेशन डाल दीजिए moneycontrol.com। इट्स ऑलरेडी देयर। It's already there. Then you always are updated कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं Correct. और कौन से नहीं। तो आपको हमेशा एक हेल्प मिलेगी। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको किसी बीच में एजेंट्स की जरूरत नहीं है। ओके। राइट। सरिता जी हाउसवाइफ है, आप डेफिनेटली उनको एक घर खर्च देते होंगे। यस। मैं जरूर दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसमें से भी वो कुछ बचाती होंगी। बचाती हैं आप सरिता जी? हाँ, yes. बचाती है ना? हाँ. क्या करती हैं उसका? बस सेविंग करके रख देती हूँ, कब जब जरूरत पड़ता है तो वो भी खर्च हो जाता है। करेक्ट। आप कितना सेव कर पाती हैं महीने का? 20,000 देते, उसमें से कुछ 4-5,000 बच जाता है। अपने हस्बैंड के साथ साथ आप भी एक इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर बनने के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं तो वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं। अगर आप 5,000 बचाती है तो मैं कहती हूँ आप 1,000 तो कमिट कर ही सकते हो। प्लीज आप 1,000 की SIP आप भी शुरू करो। थोड़ा थोड़ा जोड़ के तो बहुत कुछ बनता बहुत है। कुछ बनता है। यही बात मैं पार्थवी से भी कह रही थी कि पिगी बैंक में बहुत पैसे डालोगे फिर एक दिन बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, है ना? सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन गेट रिच विद आशिका। आई होप दैट यू हैव अ वेरी वेल्दी लाइफ, वेरी सिक्योर लाइफ। दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप निवेश करने की शुरुआत करें तो जस्ट मेक श्योर कि आपने सारी डिटेल्स ले रखी है। moneycontrol.com could be a great help. वेलकम बैक टू गेट रिच विद आशिका। अब हमारे साथ जुड़ी हैं सौम्यता फ्रॉम बॉम्बे। या वेलकम टू गेट रिच विद आशिका Hi. सौम्यता। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे यंग लोग आते हैं इस शो पे। जी। टेल मी क्या गोल्स हैं तुम्हारे? सो आई एम अ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट और इस समय ज़्यादा बड़े गोल्स नहीं बना रही हूँ, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। मुझे ट्रैवल करना है और अगर हो सके तो माँ बाप को भी ले जाना चाहूँगी अपने साथ एक यूरोप टूर पे। और हाँ, अगर लाइक आई एम जस्ट 23, सो मे बी 28 पे जब मम्मी पापा एकदम ही उस पे पहुंच जाएंगे कि शादी करो, सो मैं उस लेवल पे होना चाहती हूँ तब तक कि हाँ मैं एटलीस्ट उनको सपोर्ट कर पाऊँ फाइनेंशियली उस समय। सो या तब तक के लिए कुछ 2 लाख एटलीस्ट मैं सेव करना चाहूंगी। सो बस ज्यादा कुछ गोल्स नहीं है, बस ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं फिलहाल के लिए। बहुत क्लैरिटी के साथ आपने अपने गोल्स को आगे रखा है। आई थिंक यू रियली डूइंग वेल।
आपने अपना इमरजेंसी फंड भी 45,000 के करीब इकट्ठा कर रखा है, विच इज वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूंगी कि 45 इज इनफ, आपको आगे बढ़ना है, बट आई जस्ट कम ऑन टू दैट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि आपको शादी के लिए आपने कहा 2 से 3 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए। Yeah. और आपको फॉरेन टूर के लिए कितना चाहिए? I think 3 lakhs तो मिनिमम चाहिए होगा, because I want my parents to come along, so at least 3 lakhs। फिर थोड़ा सा उधार ले सकते हैं। नहीं नहीं आप उधार लेने का कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि Okay. आपने इतनी कम उम्र में फाइनेंशियल प्लान की तरफ जो कदम बढ़ाया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कभी भी ये सलाह नहीं दूंगी कि आप उधार की सोचना, कभी भी मत सोचना उधार की। हाँ, आपको फ्यूचर में अपने एसेट्स को खड़ा करने के लिए कभी लोन की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज और सिचुएशन को समझते हुए आप क्या और कितना और किस चीज के लिए लोन ले रही है, वो तब मैटर करेगा। बट उधारी में आप ये मत करना कि आपने पर्सनल काम के लिए, जैसे चोर हो गए या शादी हो गई, इसके लिए कभी प्लीज अवॉइड करना कि आप कोई पर्सनल लोन में जा रहे हो, बिकॉज इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। क्योंकि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, बट हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। जी। आपके पास है हेल्थ इंश्योरेंस? नहीं है। आप 23 हैं, हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को इंश्योर नहीं करेंगे। यू हैव टू इंश्योर योरसेल्फ, राइट, विथ मिनिमम 3 lakhs। आपकी एज को देखते हुए आपका प्रीमियम 2-3 हजार के बीच में आएगा, अगर आप 3 लाख की कवर लेती हैं तो। ओके। तो आपको पता है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आपको कितने पैसे कब देने हैं, मैं आपको बताती हूँ जी। जितनी आपकी उम्र कम होती है, उतने आपके हेल्थ रिस्क कम होते हैं, एंड सो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज विल गिव यू अ बिगर कवर छोटी रकम में, छोटे प्रीमियम में। इसलिए जब मैं ये कहती हूँ कि 2-3 हजार का प्रीमियम है, तो ये आपको पूरे साल में 2-3 हजार रुपए भरने हैं, जिसके लिए आप अगली तरफ से 3 लाख रुपए से सिक्योर हो रही है। ऐसा लगता है कि क्या एक जगह आप इन्वेस्ट तो नहीं, बट एक जगह ब्लॉक कर देते हैं पैसे जब ऐसी चीजों के लिए, सो तब थोड़ा लगता है कि इंश्योरेंस के लिए इज इट द राइट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट, एट दिस एज एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। अभी मैंने आपसे कहा कि यदि आपको मेडिकल कंडीशंस की वजह से आपको जॉब से हटके हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो क्या होगा? आपकी जो जुड़ी हुई रकम है, जो आपके बचाए हुए पैसे हैं, वो सारे चले जाएंगे आपके इलाज में। तो बताइए कि आपने जो जोड़ा है वो आप रिस्क करना चाहती हैं या सालाना 2-3 हजार रुपए खर्च करना चाहती हैं? दैट मेक्स सेंस। तो पैसे आपके अटकेंगे या पैसे आपको, ये जो आप सही जगह पर पैसे लगाएंगी वो आपको अलाउ करेंगे कि आप और आगे इन्वेस्ट कर सके फ्रीली। और जीवन में हर चीज की वसूली भी नहीं होती है, तो ये भी मत सोचना कि मैंने 20 साल से हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे दिए, वसूली तो हुई नहीं। वो तो नहीं सोचूं। अब क्विकली आते हैं आपके गोल्स के ऊपर। आपका सबसे पहला गोल है कि आपको, दोनों ही मैं अगर देखूं तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म नहीं है और एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म भी नहीं है, ये मिड टर्म गोल्स हैं आपके, कि यू नीड देम अराउंड 5 to 7 years फ्रॉम नाउ। लॉन्ग टर्म अगर आपके गोल्स हैं तो आपको इक्विटी फंड सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा। अगर आपके मिड टर्म है या शॉर्ट टर्म है तो आपको बैलेंस्ड या डेट फंड्स यूज करने चाहिए। इन सब के रेट ऑफ रिटर्न में डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं, बट इसके रिस्क कंपोनेंट्स में भी उतना ही डिफरेंस है। आप समझ पा रही है? आर यू फॉलोइंग? आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझसे क्वेश्चन कीजिए। नहीं, it's just that these terms are new for me, so I'm just Absolutely, and that's why I want to make it easier and easier. वो यही Get Rich with Ashka और CNBC की कोशिश है कि हम हमारे दर्शकों के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ये जर्नी इजी करें। So just trying to figure out कि how is debt different from equity funds, and दोनों में रिस्क का कितना डिफरेंस है? राइट, इक्विटी इज हाई रिस्क, क्योंकि वो सब देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है, जो हाईली परफॉर्मिंग कंपनीज होती है। तो अलग अलग फंड उनमें लगते हैं। व्हेन आई से बैलेंस फंड, आधा इक्विटी में जाता है, आधा डेट में जाता है, तो आपका रिस्क कम है, आप सेफली 10% मिनिमम कमा रहे हो। अच्छा, राइट। इसके ऊपर रिसर्च करें कि टॉप 5 फंड्स कौन से हैं। अगर मैंने आपसे कहा है कि बैलेंस फंड्स, तो टॉप 5 बैलेंस फंड्स कौन से हैं? राइट। आपको उसमें से कोई एक फंड उठाना है और अपनी SIP शुरू करनी है। ओके।
but sincerely give it 5 years. So, what's the minimum amount that I can, start the? How much do you save? Yeah, so in a month I save around 13,000-14,000. The more, the merrier. Oh, okay. So there's nothing like minimum इतना होना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं. इन्वेस्टर बनने के लिए ये मैं आपको भी कहती हूँ, दर्शकों को भी कहती हूँ कि बहुत ज्यादा पैसे होने जरूरी नहीं होते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो ही आप इन्वेस्टर बन सकते हैं. नहीं, आप अपनी बचाई हुई रकम को अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर बन गए. अब चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे वो महीने के 5 लाख रुपए हो, इन्वेस्टर कभी इस हिसाब से नहीं बनता है कि मेरे पास कितनी रकम है, राइट मैं उसे कहाँ लगा रहा हूँ और मैं उसका कुछ कर रहा हूँ. जी. दैट मेक्स यू एन इन्वेस्टर. Oh, that's a new thing that's my takeaway from this. And yeah, अगर आप मानो 10,000 की SIP करती हो बैलेंस फंड्स में, भले ही आप सिर्फ 2 स्क्रिप्ट्स लो, 2 अलग फंड्स में आप इन्वेस्ट करो. मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ और मैं खुद भी ये चीज फॉलो करती हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपए तो मैं 10,000 एक साथ निवेश नहीं करूंगी. मैं 5,000 और 5,000 स्प्लिट करके सेम डे पे इन्वेस्ट करूंगी ताकि NAV भी मुझे सेम लगे, पर मेरे पास इस बात की सहूलियत है कि अगर 2 साल बाद फॉर एनी ड्रॉप, एनी सेटबैक और एनीथिंग, इफ आई हैव टू स्टॉप माय SIP, देन मैं पूरी 10,000 की नहीं बंद कर रही हूँ, मैं सिर्फ 5,000 की बंद कर रही हूँ. सो रिमेंबर दैट would be one more takeaway. Yeah, sure. Yeah. So thank you for joining us on Get Yeah. Rich with Ashka. Thank मुझे you for बहुत having अच्छा me लगता on है. this show. तो मैं आपसे भी और दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि यंग लड़के और लड़कियां जब आपके पास अगर 500 रुपए भी बचते हैं तो आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं. So please write to us and come on to this show. We want to help you build a secure future. और मैं कहना चाहूंगी उन सारे दर्शकों को कि इतनी सुंदर फाइनेंशियल प्लानर आपको और कहीं नहीं मिलेगी. So please come to this show and continue watching CNBC. Yeah, it's a pleasure coming on this show, Ashka. Thank you so much. Thank you, Samita.